मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोले खड़ा हुआ है। कमरे में चारों ओर रुक्मणी के घाघरे और साज श्रृंगार का सामान फैला हुआ था। तभी मोहन अलमारी से एक लाल रंग के गोटे वाली चुनरी निकालता है और अजीब सी तो अपने कमरे में मुझे पाँव भी नहीं रखने दे रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं वो मरकर भी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, ना जाने। दरवाजे पर जाने का साहस कोई नहीं दिखाता था। वसुंधरा जानती थी मोहन रुक्मणी से मिलने को छटपटाएगा, इसलिए उसे उसके कमरे में बांध कर रखा हुआ था। कुछ दिनों तक ऐसे ही दरवाजा खटखटाने के बाद एकाएक रुक्मणी का आना बंद हो जाता है। मुशिला, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया, सब अंदर से ही पूछ लोगे क्या? दरवाजा खोलो ना पहले, बाहर बहुत अंधेरा है। अपनी इकलौती बहन की ऐसे घबराई सी आवाज सुनने के बाद महेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हैरान होकर वो दरवाजे के 4 कदम आगे तक जाकर देखता है, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पर लाल रंग से बने पैरों के निशान पर जाती है। कोई तो था यहाँ जिसके पाँव के निशान बने हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? इससे पहले कि महेश कुछ भी कर पाता, अब एकदम शांत खड़ी थी। कांपते हाथों से केसर उसका घूंघट उठाता है तो देखता है घूंघट के अंदर कोई था ही नहीं। केसर चीख कर भागने लगता है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। इससे पहले कि उसकी मां दरवाजा खोलती, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और केसर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया था। भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और भयानक आवाज निकालकर मोहन को डराने की कोशिश करने लगी, किंतु मोहन लगातार अपना पाठ करता रहा और रुक्मणी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी जरूर। कहते हैं इस घटना के बाद बहुत दिनों तक किसी स्त्री की रात के समय चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया।